आप सभी माताओं बहनों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाली तीज का ये पर्व केवल एक परंपरा नहीं बल्कि स्त्री की शक्ति, श्रद्धा और प्रेम का उत्सव है। ये व्रत उन देवी पार्वती की स्मृति है जिन्होंने अनगिनत जन्मों की तपस्या के बाद भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया था। ये पर्व विवाहिता स्त्रियों के लिए सौभाग्य और कन्याओं के लिए शुभ जीवन साथी की कामना का प्रतीक है। आज की कथा एक ऐसी बहू की है जो इस परंपरा को नहीं समझती थी, परंतु समय ने उसकी सोच को बदला और फिर उसने जाना कि ये केवल एक व्रत नहीं बल्कि आस्था की अनुभूति है। और आज के इस वीडियो में आप न केवल हरियाली तीज की व्रत कथा सुनेंगे बल्कि हरियाली तीज का व्रत किसी आधुनिक सोच रखने वाली एक महिला के जीवन को कैसे परिवर्तित कर देता है, इस बारे में भी जानेंगे। एक कहानी के माध्यम से आपको पूरा वृतांत सुनने को मिलेगा, इसलिए आप धैर्यपूर्वक इस कहानी को, कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। श्रावण मास का प्रथम पक्ष चल रहा था। आसमान में हरियाली की छटा थी, लेकिन गौरी बाई के मन में हरियाली तीज की तैयारी की उमंग कुछ और ही थी। हाथों में मेहंदी की थाली, तुलसी और बिल्व पत्र का सजा पिटारा और पीले वस्त्रों में लिपटी उनकी आस्था को देखकर पूरा आंगन भक्ति से महक रहा था। तभी वैदेही, जो नगर की पढ़ी लिखी बहू थी, बाहर आई और माथे पर हल्की भौहें चढ़ाते बोली, माँ जी ये क्या, आप हर साल ये उपवास करती हैं, बिना जल बिना अन्न, क्या इससे सचमुच कुछ होता है? गौरी बाई मुस्कुराई, मानो वर्षों पहले की कोई स्मृति जाग गई हो। उन्होंने वैदेही को समीप बिठाया और कहा, बिटिया, जब आस्था होती है ना तब प्रश्न नहीं होते, और जब संशय होता है तब अनुभव भी नहीं होते। वैदेही थोड़ा असहज होकर बोली, माँ जी, मैं परंपराओं का सम्मान करती हूँ, लेकिन इतना कठोर व्रत, और वो भी किसी पौराणिक कथा के आधार पर? गौरी बाई ने हल्के और मधुर स्वर में कहा, तो सुन, आज से बहुत पहले हिमवान की पुत्री और मैना देवी की कन्या ने ये व्रत रखा था, और उस व्रत ने कैसे उनके जीवन को बदला वो कथा मैं तुझे सुनाऊंगी। पर उससे पहले तुझे जानना होगा कि ये केवल भूखा रहने का नियम नहीं बल्कि ये व्रत नारी के आत्मबल, प्रेम और प्रतीक्षा का प्रतीक है। वैदेही ने देखा, उसकी सासू की आंखों में श्रद्धा के साथ गर्व भी था, पर अभी उसका मन पूरी तरह विश्वास से भरा नहीं था। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन कुछ ऐसा घटेगा जो उसके मन की जमीन को पूरी तरह बदल कर रख देगा। श्रावण मास का वो अत्यंत उमस भरा दिन था। सासू माँ पूजा की तैयारियों में लगी थी और वैदेही अपने कमरे में मोबाइल पर व्यस्त थी। तभी घर के आंगन से जोर की आवाज आई, अरे बेटा संभल। भागते हुए जब वैदेही नीचे पहुंची तो देखा उसका छोटा बेटा नंदन सीढ़ियों से फिसलकर गिर गया था। सिर पर हल्की चोट, पर उसके चेहरे पर डर साफ था। गौरी बाई ने तुरंत शिवलिंग पर रखा जल अपने हाथ में लिया, बेटे के माथे पर बेलपत्र रखा और बोली, भोलेनाथ रक्षा करे, बालक को कुछ न हो। और उसी क्षण वैदेही के मन में एक टेस उठी, उसकी आंखें भर आईं। बेटे को गोद में उठाते हुए वह सोचने लगी, अगर मैं एक दिन पूजा करती तो क्या ये टल सकता था? माँ जी तो हर दिन मंत्र, व्रत और पूजा में लगी रहती है और मैं केवल तर्क में उलझी रही। फिर रात को बेटे को सुलाकर वैदेही अकेले आंगन में बैठी थी। हवा में बेलपत्रों की गंध थी। कहीं दूर से मंदिर की घंटी बज रही थी। तभी उसकी निगाह सासू माँ के पूजा स्थान पर पड़ी, जहाँ एक ओर देवी पार्वती की सुंदर प्रतिमा थी और वहीं पर दूसरी ओर जल से अभिषेकित शिवलिंग। उसने पहली बार झुककर देखा और मन ही मन कहा, अगर आप सच में हैं तो मेरी परीक्षा ना लें। माँ जी से कहूँ क्या? शायद अब समय है। फिर सुबह होते ही वैदेही ने स्वयं ही सासू माँ से कहा, माँ जी, कल जो हुआ उसने मुझे हिला दिया। मैं जानना चाहती हूँ इस व्रत की सच्चाई। आप मुझे बताएंगी क्यों करती हैं हरियाली तीज? गौरी बाई मुस्कुराई, अच्छा, अब तू सुनने को तैयार है तो आजा। आज तू सुनेगी वो कथा
जो स्वयं देवी उमा गौरी की जीवन गाथा है, जिस व्रत ने ही उन्हें शिव जी की अर्धांगिनी बनाया। गौरी बाई ने वैदेही को पास बिठाया, उसके माथे पर स्नेह से हाथ फेरा और कहा, बेटी, जिस व्रत को तू जानना चाहती है वो केवल एक पूजा नहीं, वो माँ गौरी के जीवन का वो तप है जिसमें एक कन्या संकल्प लेकर स्वयं शिव जी को पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक तप करती रही। सुन बेटी वो कथा। हिमालय पर्वत पर देवी मैना और राजा हिमवान की कन्या के रूप में जन्मी कुमारिका पार्वती बचपन से ही परम तेजस्विनी, संयमशील और शांत स्वभाव की थी। एक बार नारद मुनि वहां पधारे और उन्होंने माता मैना से कहा, आपकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं, ये स्वयं शक्ति स्वरूपा है। इनका विवाह केवल भगवान महादेव से ही संभव है। सुनकर मैना देवी चिंतित हुई। महादेव जो औघड़ विरक्त शमशानवासी हैं, क्या मेरी सुकुमारी पुत्री उस जीवन को निभा पाएगी? पर देवी पार्वती ने सुना तो स्वयं कहा, माँ, मेरा हृदय तो जन्मों से उन्हीं के प्रति समर्पित है, मुझे कोई और स्वीकार नहीं है। और तभी देवी पार्वती ने एक संकल्प लिया कि जब तक स्वयं शंकर जी आकर मुझे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, मैं अन्न और जल का त्याग कर हरियाली तीज के दिन व्रत कर उन्हें तप से प्रसन्न करूंगी। और तब मन में कठिन निश्चय कर माता पार्वती घने जंगल में चली गई। पहले उन्होंने केवल फलाहार किया, फिर केवल जल और अंत में सूखे पत्ते चबाकर उसी पर निर्भर रही। ये देखकर सभी देवता, ऋषि मुनि और यहाँ तक कि स्वयं उनके माता पिता भी चिंतित हो उठे। हरियाली तीज का दिन आया। वर्षा ऋतु में प्रकृति हरी भरी हो गई थी, लेकिन उस वन में एक तेजस्विनी तप में सूख रही थी, कठोर तप में लीन थी। तभी स्वयं नारद मुनि प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, आज का दिन श्रेष्ठ है, ये हरियाली तीज है। जब नारी शक्ति अपने मनोवांछित वर के लिए उपवास करती है, ये व्रत सृष्टि की अग्नि जितना पवित्र है, इसे पूरी निष्ठा से करो, शीघ्र ही शिव जी तुम्हें दर्शन देंगे। फिर देवी ने उस दिन बेलपत्र, कुश और गंगा जल से एक मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की और हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, यदि मेरा तप, मेरा समर्पण सच्चा है तो आप प्रकट हो। और तभी शिव जी ध्यान से बाहर आए। उनकी जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी। उन्होंने देवी पार्वती की भक्ति को स्वीकार कर लिया और कहा, देवी उमा, तुमने जो वर्षों तक मेरे लिए कष्ट सहा, वही मेरी सच्ची अर्धांगिनी हो सकती हो। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। और उसी दिन से हरियाली तीज का ये व्रत नारी श्रद्धा, संयम और सौभाग्य का प्रतीक बन गया। जो भी स्त्री इसे करती है, उसे अखंड सौभाग्य, पारिवारिक सुख और इच्छित वर की प्राप्ति होती है। गौरीबाई ने कथा समाप्त की और वैदेही की आंखों में श्रद्धा उमड़ पड़ी। वो अब न केवल सुन रही थी, बल्कि भीतर ही भीतर एक विश्वास से जुड़ चुकी थी। वैदेही ने अपनी सासू माँ से पूछा, माँ जी, फिर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह किस प्रकार हुआ? किस प्रकार से सौभाग्य का यह उत्सव मनाया गया? तब उसकी सासू माँ ने कथा को आगे जारी रखते हुए कहा कि जब भगवान शिव ने देवी पार्वती को स्वीकार किया, तब सृष्टि में हर्ष छा गया। देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सभी ने दिव्य वाणी से घोषणा की, आज सती रूपा पार्वती और योगेश्वर शिव का पुनर्मिलन हुआ है। ये केवल विवाह नहीं, शक्ति और शिव का समन्वय है, सृष्टि के संतुलन का पुनर्जन्म है। और फिर हिमवान और मैना देवी ने कन्यादान के लिए सारा ब्रह्मांड साक्षी बनाया। नदी, पर्वत, ग्रह और नक्षत्र सभी ने ये अलौकिक और दिव्य विवाह देखा। स्वयं श्री विष्णु जी ने कन्यादान करवाया, ब्रह्मा जी ने यज्ञ संपन्न किया, सप्तऋषियों ने मंत्रोच्चार किया और माता लक्ष्मी, देवी सरस्वती, सावित्री ने गौरी को सौभाग्य सामग्री अर्पण की। फिर भगवान शिव ने पार्वती जी के मस्तक पर चंदन और सिंदूर से मांग भरी और वही क्षण स्त्री के सौभाग्य का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। विवाह के उपरांत देवी पार्वती ने अपनी सखियों से कहा कि जो भी नारी इस व्रत को मेरी तरह श्रद्धा, संयम और प्रेम से करेगी,
उसे अखंड सौभाग्य, योग्य पति और प्रेम पूर्ण ग्रस्त जीवन प्राप्त होगा। ये व्रत केवल मेरी कथा नहीं, ये हर नारी की श्रद्धा की परीक्षा है।